सीक्रेट एक्ट 1923 को पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होने हैं कल को आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और हर क्वेश्चन पेपर में इसमें से पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। PYQ पैटर्न रखा है मैंने, ट्रिकी MCQs और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये। देखो, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये है सरकारी गोपनीयता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं की रक्षा करना। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में जासूसी से संबंधित मुख्य प्रावधान किस धारा में हैं, तो ये है धारा 3 में। निम्न में से कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत जासूसी से संबंधित है, तो निषिद्ध स्थान के निकट जाना, प्रवेश करना जब आवश्यक आपराधिक आशय मौजूद हो। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 5 मुख्यतः किससे संबंधित है, तो गलत संचार, गोपनीय आधिकारिक सूचना का अनधिकृत संचार। निम्न में से किस स्थिति में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 5 विशेष रूप से प्रासंगिक होगी, किसी या आधिकारिक गोपनीय सूचना को अनधिकृत व्यक्ति तक पहुंचाना। ठीक है, प्रोहिबिटेड प्लेस का संबंध ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में किससे है मेरे बच्चों, तो ये है संवेदनशील निषिद्ध सरकारी स्थानों से। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये है इसके अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति भी अपराध कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सूचना से संबंधित गोपनीय आधिकारिक सूचना बिना अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति को देता है। यह मुख्यतः किससे संबंधित हो सकता है, तो धारा 5। निम्न में से कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और RTI एक्ट के बीच सही संबंध बनाता है या बताता है, तो RTI पारदर्शिता को बढ़ावा देती है जबकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कुछ संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की गोपनीयता की रक्षा करता है। RTI एक्ट 2005 की धारा 8(2) का मूल विचार क्या है, सार्वजनिक हित में सूचना का प्रकटीकरण कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है। अब असली ट्रिकी क्वेश्चंस। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का संबंध सरकारी गोपनीयता से है, कारण इस अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य संवेदनशील आधिकारिक सूचनाओं के अनधिकृत प्रकटीकरण को रोकना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, A और R दोनों सही हैं और R एक ही सही व्याख्या करता है मेरे बच्चों। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो यहाँ पर A हो जाएगा। धारा 3 जासूसी से संबंधित है। एक अधिकारी ने आधिकारिक कर्तव्य के दौरान प्राप्त गोपनीय सूचना को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसे उसे देने का अधिकार नहीं था। यह स्थिति सबसे अधिक किस धारा से संबंधित होगी, तो ये है धारा 5। निम्न में से कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के संदर्भ में अनधिकृत संचार का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, तो गोपनीय आधिकारिक दस्तावेज को बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति को देना। यदि कोई व्यक्ति किसी निषिद्ध स्थान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है तो सबसे पहले किस प्रावधान का ध्यान दिया जाएगा, तो धारा 3 का। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यह अधिनियम RTI एक्ट 2005 द्वारा पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में गोपनीय सूचना के अनधिकृत संचार का प्रश्न मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है, सूचना का संचार अधिकृत था या नहीं और यह अधिनियम के दायरे में आती है या नहीं। तो धारा 3 है जासूसी से, धारा 5 है गोपनीय आधिकारिक सूचना का अनधिकृत संचार। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा विकल्प धारा 3 और धारा 5 का सही उत्तर बताता है, तो ये है धारा 3 जासूसी, धारा 5 गोपनीय आधिकारिक सूचना का अनधिकृत संचार। परीक्षा में यदि पूछा जाए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का सबसे निकट संबंध किससे है, तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी गोपनीयता। निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक सही है, तो अधिनियम विशेष रूप से संवेदनशील आधिकारिक सूचना, निषिद्ध स्थान और जासूसी अनधिकृत संचार जैसी परिस्थितियों से संबंधित है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत मैंने मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो आप लोग इसको जो है ज़रूर से ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और लास्ट मिनट में चलो मैं आपको पक्का करवा देती हूँ सब फैक्ट्स को। 1923 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, धारा 3 जासूसी और धारा 5 रॉन्गफुल कम्युनिकेशन, अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन, प्रोहिबिटेड प्लेस निषिद्ध संवेदनशील स्थान, RTI धारा 8(2) पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड। इन 20 में से खास तौर पर 2, 4, 8, 12, 13, 16, 19 को बहुत ध्यान से पढ़ना। ये वही धारा परिस्थिति विकल्पों में भ्रम वाला पैटर्न है जिसमें परीक्षा में अक्सर गलती हो जाती है।
तो इस वीडियो में यहीं तक ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। कल तक मतलब जो है मैं पूरा लगी रहूँगी आप लोगों के साथ में। और वैसे तो अभी तक मैंने जितना कराया है उन्हीं वीडियोस को भी अगर आप लोग बार बार देखते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो धन्यवाद।